नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के 7 लाख युवाओं की राय पर हुआ तय। अब 2016 के पूर्व की नीति पर होगी नियुक्ति। राज्य सरकार की नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। सरकार 2016 से पूर्व की नीति को फिर से लागू कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार 27 को कैबिनेट की बैठक में नीति का मसौदा ला सकती है। उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2016 की नीति में आंशिक फेरबदल हो सकता है। सरकार ने नियोजन नीति को लेकर राज्य के युवाओं के साथ संवाद किया था। राज्य के 7 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री का रिकॉर्डेड संदेश भेजकर उनकी राय मांगी गई थी। राज्य के 90% युवाओं की एक ही राय थी कि सरकार सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया अभिलंब शुरू करे। युवाओं की राय के आधार पर ही सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल की है। सूचना के मुताबिक गैर आरक्षित रिक्तियों में कुछ बैरियर लगाकर सरकार नई नीति बनाएगी। 18 अप्रैल 2016 को तत्कालीन रघुवर दास की सरकार द्वारा लागू नीति से पहले की नीति के आधार पर नियुक्तियों में 50% आरक्षण का प्रावधान था। इसमें आंशिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण यानी EWS को जोड़ दिया जाए तो इस नीति के अनुसार 60% रिक्तियां आरक्षित हो जाएगी। आरक्षित श्रेणी में स्थानीय की नियुक्तियों को लेकर बहुत परेशानी नहीं है। झारखंड से निर्गत होने वाले प्रमाण पत्र वैध होंगे। वही गैर आरक्षित श्रेणी में सरकार कुछ नए प्रावधान को जोड़कर लागू कर सकती है। इसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात होगी। झारखंड में बर्ड फ्लू रोकने दिल्ली से आई टीम। आउटब्रेक घोषित, सभी जिलों में अलर्ट। झारखंड के बोकारो जिले के एक सरकारी मुर्गी पालन केंद्र में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि संक्रमण को रोकने में राज्य सरकार की मदद के लिए 2 अलग अलग केंद्रीय दलों को तैनात किया गया है। सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की 2 सदस्यीय दल को नियंत्रण कार्यों में राज्य की सहायता के लिए नियुक्त किया गया है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंसानों में निगरानी के अवलोकन के लिए एक अलग केंद्रीय टीम भी नियुक्त किया है। साथ ही झारखंड सरकार को हाई एवियन इन्फ्लुएंजा 2021 को नियंत्रित करने और रोकथाम अभियान चलाने की सलाह दी गई है। केंद्र की तरफ से राज्य सरकार से कहा गया है कि वह PPE किट और अन्य सामानों का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखे। केंद्र सरकार के द्वारा जारी बयान में पश्चिम बंगाल सरकार को भी सलाह दी गई है कि वह अन्य हिस्सों में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी नियंत्रण उपाय करे। देवघर एम्स में 500 बेड का अस्पताल बनकर तैयार, जाने कब से होगा चालू। एम्स में 500 बेड का अस्पताल तैयार हो चुका है। मार्च में 500 बेड का अस्पताल NBCC एम्स प्रबंधन को हैंडओवर कर देगी। होली के बाद 500 बेड का अस्पताल चालू होने की संभावना है। नया अस्पताल फंक्शनल होते ही साथ ही इमरजेंसी सुविधा भी चालू हो जाएगी। अस्पताल को अब फाइनल टच दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन व वाटर कनेक्शन का काम पूरा हो चुका है। फर्नीचर व ग्लास समेत बेड सेटअप का काम चल रहा है। अगले 15 दिनों में फाइनल टच पूरा हो जाएगा। इस 500 बेड के अस्पताल के साथ देवघर एम्स में कुल 750 बेड पूरा हो जाएगा। 250 बेड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में ही ऑनलाइन किया था। बेड की संख्या बढ़ते ही अप्रैल से एम्स में विभाग के डॉक्टरों की नियुक्ति करने की भी तैयारी है। एम्स में डॉक्टरों की कुल 180 सीटें स्वीकृत हैं, जिसे अब भर ली जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 20 लाख हरा कार्डधारियों को मार्च से मिलेगा राशन। राज्य के 20 लाख हरा कार्डधारियों को 7 माह बाद मार्च से राशन मिलना शुरू होगा। JSFC ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्य का आवंटन कर दिया है। निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया है कि 8 मार्च तक हरा कार्डधारियों के बीच राशन वितरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। FCI की ओर से चावल देने से इनकार किए जाने की वजह से हरा कार्डधारियों को अगस्त माह से राशन मिलना बंद हो गया था। इसके बाद जनवरी माह में सरकार की ओर से चावल खरीद को लेकर टेंडर आमंत्रित किया गया। राज्य सरकार ने जनवरी 2021 से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की थी। इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 15 लाख लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा था। अगस्त माह में कैबिनेट की बैठक के बाद 5 लाख परिवार को इस योजना से जोड़ा गया। अब इसकी संख्या बढ़कर 20 लाख हो गई है। लग्न कार्यक्रम में पहुंचे युवक पर बदमाशों ने की फायरिंग, मौत। बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां लोअर बाजार थाना क्षेत्र के चर्च रोड स्थित RS टावर के नजदीक बीती रात गोली चली है।
गोली एक युवक को लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शादी की रस्म के दौरान फायरिंग हुई थी। चर्च रोड निवासी मोहम्मद नसीम के बेटे की शादी 2 दिन बाद है। गुरुवार को लग्न का कार्यक्रम RS टावर में चल रहा था। अमन भी शामिल होने आया था। जानकारी के मुताबिक अमन सिद्दीकी का स्थानीय बदमाशों के साथ कुछ बकझक हो गया था। बात मारपीट तक पहुंच गई और उसी बीच एक युवक ने अपने पास रखे पिस्टल से अमन के ऊपर फायरिंग कर दी। इसके बाद कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। गोली अमन के जांघ में लगी। इसके बाद वह जमीन पर गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने अमन को रिम्स पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। अमन के परिजनों ने पुलिस को आरोपी के बारे में बताया। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही लगन कार्यक्रम का वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराया जा रहा था। पुलिस की टीम उस वीडियो की भी जांच कर रही है ताकि आरोपियों का पता चल सके और उन्हें जल्द अरेस्ट किया जा सके। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू है। बजट सत्र की तैयारी। विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब तैयार करने के लिए हर विभाग में बनेगा कोषांग। मुख्य सचिव ने 27 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर प्रत्येक विभाग में एक अलग कोषांग बनाने का निर्देश दिया है। यह कोषांग विधानसभा सत्रावधि में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित उत्तर का प्रारूप तैयार करेगा। उस पर विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समय पर उत्तर सामग्री विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। इस कार्य के लिए पदाधिकारियों व कर्मचारियों की रोस्टर ड्यूटी सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ लगाई जाए। यह व्यवस्था अवकाश के दिन में भी कार्य करेगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुखों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय में भी फैक्स तथा दूरभाषा की सुविधा से युक्त कोषांग का गठन कराया जाए ताकि विधानसभा से संबंधित प्रश्नों विषयों की उत्तर सामग्री का संलग्न एवं निस्तारण समय पर हो सके। JBVNL जनप्रतिनिधियों से लेगा मदद। बिजली चोरी रोकने और लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम JBVNL जनप्रतिनिधियों की मदद लेगा। लगाए जा रहे ऊर्जा मेले से हुए लाभ की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने में सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। यह चर्चा झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष अविनाश कुमार के निर्देश पर मुख्यालय में JBVNL के निदेशक मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई ऊर्जा संवाद कार्यक्रम के दौरान हुई। इस संवाद पर सहमति बनी कि बिजली से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए JBVNL बिजली दोस्त WhatsApp ग्रुप बनाएगा। निदेशक ने ऊर्जा संवाद कार्यक्रम को आगे भी प्रत्येक महीने में 2 बार चलाए जाने की जानकारी साझा की। बैठक के दौरान मुख्यालय के अधिकारी व प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टीम के पदाधिकारी मौजूद रहे। ऑनलाइन होगी अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा, कोर्स नहीं बदलेगा। भारतीय सेना के भर्ती महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल SN सरना ने कहा है कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए होने वाली ऑनलाइन साझा प्रवेश परीक्षा CEE के पाठ्यक्रम या परीक्षा के तौर तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेना ने हाल में ही अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की थी। सेना ने कहा था कि अब बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले एक ऑनलाइन साझा प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा। इसके बाद उन्हें शारीरिक फिटनेस और मेडिकल जांच का सामना करना होगा। इससे पहले अग्निवीरों और अन्य उम्मीदवारों को शारीरिक फिटनेस परीक्षण से गुजरना पड़ता था। इसके बाद अंतिम चरण में चिकित्सा परीक्षण और CEE के लिए उपस्थित होना पड़ता था। लेफ्टिनेंट जनरल सरना ने कहा कि ऑनलाइन साझा जांच परीक्षा को पहली स्क्रीनिंग प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया जाना उम्मीदवारों की मदद करने और तकनीकी रूप से जागरूक और शारीरिक रूप से फिट युवाओं को सेना में भर्ती करने में मदद के लिए है। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों को पहले स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिए लंबी कतारों में खड़े होना पड़ता था और रैलियों के दौरान भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार इकट्ठा होते थे। अब भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से संभावित उम्मीदवारों को मदद मिलेगी। ईचागढ़ रांगामाटी मुख्य मार्ग सड़क हादसे में घायल 3 लोग समेत 4 की हुई मौत। सरायकेला खारसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिल्ली रांगामाटी सड़क मार्ग स्थित चुनचिटिया मोड़ के समीप गुरुवार की शाम को हुई सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या 4 हो गई है। घटनास्थल पर ही 8 वर्षीय बच्ची पूनम कुमारी की मौत हो गई थी। बाकी 3 लोग की मौत रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। मालूम हो कि गुरुवार की शाम को डुमरा गांव से ऑटो में सवार होकर पातकुम स्थित हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ नवकुंज धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए जा रहे ऑटो की सीमेंट लदे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई थी। ऑटो में 8 लोग सवार थे। सड़क दुर्घटना के बाद सभी को सिल्ली स्थित सिंहपुर नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां पर पूनम कुमारी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। वहीं अन्य घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 6 को देर रात होलिका दहन, 8 मार्च को होली। रंगों के त्यौहार होली की तारीख नजदीक आती जा रही है। इस वर्ष होलिका दहन 6 मार्च को है। पंडित कौशल कुमार मिश्रा ने बताया है कि वाराणसी पंचांग के अनुसार 6 मार्च की रात्रि शेष 4:49 पर यानी कि 7 मार्च को तड़ाके तक भद्रा है। इसके बाद होलिका दहन किया जाएगा। कुछ वाराणसी पंचांग के अनुसार होलिका दहन का मुहूर्त 6 मार्च की रात 12:23 से 1:35 के बीच भी है, क्योंकि उस समय भद्रा पुछ रहेगा। इसमें होलिका दहन किया जाता है। 6 मार्च सुबह 9 बजे डांडा रोपण किया जाएगा। 6 मार्च की रात 11:53 से पूर्वा फागुनी नक्षत्र लग रहा है, जिसे शुभ माना जा रहा है। यह नक्षत्र रात 2:02 तक रहेगा। होलिका दहन प्रातःकाल के समीप होने के कारण 7 मार्च को होली सिर्फ वाराणसी में मनाई जाएगी। बाकी जगहों पर होली 8 को मनाई जाएगी। होली के दिन उत्तर फाल्गुनी योग मिल रहा है। यह रात 3:43 तक रहेगा। इस दिन प्रतिपदा शाम 6:57 तक है। बारात में चले पटाखे से ट्रक में आग। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कांटा टोली चौक के समीप से गुजर रही बारात में बारातियों द्वारा चलाए गए पटाखे से गुरुवार रात में 11:10 पर माल लदे ट्रक में आग लग गई। ट्रक के पिछले हिस्से में लगी आग की जानकारी चालक को उस समय हुई जब कांटा टोली पेट्रोल पंप के समीप मौजूद कुछ युवकों ने उससे इसकी जानकारी दी। इसके बाद कुरैशी मोहल्ला के कुछ युवकों ने साहस का परिचय देते हुए यूनियन बैंक के सामने सड़क के किनारे ट्रक को खड़ा करवाया। इस समय तक वहां बड़ी संख्या में आसपास की गलियों में रहने वाले लोग और वहां से गुजर रहे राहगीर इकट्ठा हो गए थे। आग की लपटें तेज होने के बाद ट्रक पर लदा माल तेजी से जलने लगा। इससे वहां मौजूद लोगों के बीच कुछ देर तक अफरा तफरी मची। इसके बावजूद वहां इकट्ठे सभी लोग समीप में लगे नल और घरों से बाल्टी जार से पानी लाकर ट्रक की बॉडी में लगी आग पर उस समय तक काबू पाने का प्रयास करते रहे जब तक लोअर बाजार थाना पुलिस और अग्निशमन दस्ता मौके पर नहीं पहुंचा। अग्निशमन दस्ता के जवानों और युवाओं के सामूहिक प्रयास से ट्रक पूरी तरह से जलने से बच गया और बड़ा हादसा टल गया। पंकज की जमानत पर सुनवाई 28 को 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के आरोपी मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर अब 28 फरवरी को सुनवाई होगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए फिर समय की मांग की। इसके बाद अदालत ने 28 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की। ईडी ने पंकज मिश्रा समेत 3 के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने साहिबगंज में पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के बैंक खातों को सीज किया था। ईडी की टीम ने 36 करोड़ से अधिक रुपए इस मामले में सीज किया था।